सोचिए, आप 30 साल के हो चुके हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में बैलेंस सिर्फ 2,000 रुपये है। ईएमआई का बोझ, क्रेडिट कार्ड का कर्ज और सपने बस सपनों में ही रह गए। ये कहानी किसी और की नहीं। हो सकता है ये आपकी भी हो, अगर आपने अपनी 20 के दशक में ये 5 बड़ी गलतियां की। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ गलती बताने के लिए नहीं है, बल्कि हर गलती का एक ऐसा हल भी है जिसे अगर आप आज से अपनाएं तो आने वाले सालों में आप एक रिच लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं, अरे अभी तो मैं यंग हूँ, बाद में सोचेंगे, तो ध्यान रहे, पैसा इंटरेस्ट के साथ बढ़ता है, लेकिन गलती भी इंटरेस्ट के साथ महंगी होती है। पहली गलती, सिर्फ खर्च करने की सोच रखना, सेविंग की आदत ना बनाना। 20 साल में हमें लगता है पैसा कमाना मतलब पैसा खर्च करना। पार्टी, गैजेट्स, महंगे कपड़े और महीने के अंत में बैलेंस जीरो। ये आदत धीरे धीरे फाइनेंशियल हैबिट बन जाती है और 30 के दशक में हमसे सेविंग होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आपने 25 से 30 की उम्र में सेविंग नहीं की, तो आप अपने फ्यूचर को 5 से 10 साल पीछे धकेल देते हैं। और जो लोग 20 के दशक में सेविंग करते हैं, वो 40 तक करोड़पति भी बन सकते हैं, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत से। सीधा फॉर्मूला अपनाइए, सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। सैलरी आने के दिन 20% अलग अकाउंट में डाल दीजिए और इसे कभी टच मत कीजिए। ये आपका फ्यूचर फंड है। लेकिन मान लीजिए आपने थोड़ा सेव कर भी लिया और वो पैसा बैंक में पड़ा है, तो क्या वो खुद ब खुद करोड़ बन जाएगा? अगली गलती आपको चौंका सकती है। दूसरी गलती, पैसे को बस बचाना लेकिन इन्वेस्ट ना करना। हम सोचते हैं पैसा बैंक में है तो सेफ है। हकीकत यह है कि महंगाई, इन्फ्लेशन आपके पैसों को धीरे धीरे खा रही है। आज 100 रुपये से जो चीज़ मिलती है, वो 5 साल बाद 1400 की होगी। यानी अगर आपका पैसा बढ़ नहीं रहा तो असल में घट रहा है। आप जितना जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे, उतना बड़ा कंपाउंडिंग का मैजिक देखेंगे। देर कर दी तो आपका पैसा कभी उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ सकता था। छोटे से शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंडेक्स फंड या स्टॉक्स में बेसिक इन्वेस्टिंग सीखकर। 500 रुपये की एसआईपी भी आपको 10 से 15 साल में लाखों का फंड बना सकती है। और हाँ, स्टॉक मार्केट सुनते ही अगर आपको डर लग रहा है तो याद रखिए, यहाँ रिस्क है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज 1977 में 10 रुपये का था। बाकी आप समझदार हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते करते एक ऐसी गलती है जो आपको कर्ज में डुबो सकती है। और ये गलती लोग तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो स्मार्ट हैं। तीसरी गलती, क्रेडिट कार्ड और लोन का गलत इस्तेमाल। 20 साल में क्रेडिट कार्ड का ऑफर आता है और हमें लगता है फ्री पैसा। ईएमआई पर आईफोन, पर्सनल लोन पर ट्रिप और महीने के अंत में सिर्फ मिनिमम पेमेंट। धीरे धीरे ये कर्ज का पहाड़ बन जाता है और ब्याज दर 30 से 40% सालाना तक पहुंच जाती है। ये आदत सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को नहीं, आपके क्रेडिट स्कोर को भी बर्बाद कर देती है। और एक बार स्कोर खराब हो गया तो घर, कार या बिजनेस लोन मिलना लगभग नामुमकिन। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ उतना ही करें जितना आप अगले महीने पूरा चुका सकें, और लोन तभी लें जब वो पैसा आपके लिए इनकम जनरेट कर सके, जैसे एजुकेशन या बिजनेस। वैसे आपने नोटिस किया है, ईएमआई का मतलब है एंजॉय मोर इमीडिएटली और एम्प्टी मोर इंस्टेंटली। अब सोचिए, कर्ज भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी, फिर भी लोग 30 के बाद परेशान क्यों रहते हैं? अगली गलती शायद आपकी भी आदत हो। चौथी गलती, फाइनेंशियल प्लान ना बनाना। हमारा पैसा कई जगह जाता है, किराया, खाना, घूमना, गिफ्ट्स, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि साल भर में कहाँ सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। बिना प्लान के पैसा ऐसे बहता है जैसे बाल्टी में छेद हो। प्लान बनाने से आप अपने पैसों के मालिक बनते हैं, और एक बार जब आप पैसों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। जल्दी रिटायर होना, बिजनेस शुरू करना या दुनिया घूमना। एक सिंपल बजट बनाइए, 50-30-20 रूल। 50% ज़रूरी खर्च, 30% इच्छाएं, 20% सेविंग इन्वेस्टमेंट। हर महीने इसका रिव्यू करें और खर्च के लीकेज बंद करें। अगर आपको लगता है अरे मैं तो बजट से बंधना नहीं चाहता, तो याद रखिए, पैसा खुद से नहीं बढ़ता। वरना मेरी पुरानी जीन्स की पॉकेट में रखा 100 रुपये आज तक 100 रुपये ही रहता। लेकिन अब सबसे खतरनाक गलती जो आपके पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को खत्म कर सकती है, भले ही आपने बाकी सब सही किया हो। पांचवी गलती, इमरजेंसी फंड ना रखना।
जीवन में अचानक मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना या फैमिली क्राइसिस आ सकता है। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी पड़ेगी या कर्ज लेना पड़ेगा। 2020 में लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों की सेविंग खत्म हो गई और उन्हें कर्ज लेना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उनके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड नहीं था। अपनी मासिक जरूरी खर्च का 6 महीने का फंड लिक्विड अकाउंट या एफडी में रखिए। ये आपका सेफ्टी नेट है, जो आपको मुश्किल समय में भी स्टेबल रखेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि 30 की उम्र तक आप फाइनेंशियली आज़ाद हों और 40 में रिटायरमेंट के बारे में सोच सकें, तो इन 5 गलतियों से बचना ज़रूरी है। इनमें से कौन सी गलती आपने पहले ही कर दी है और कौन सी गलती से आप आज बचेंगे? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको एक भी रुपया बचाने में मदद करे, तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि पैसा जितना कंपाउंड होता है, ज्ञान भी उतना ही कंपाउंड होता है।